Hey guys, welcome you all. So most awaited question, career after 12th. Guys, I know कि 12th के बाद हर किसी को ये सोचना पड़ता है कि मुझे एक्चुअल में जाना कहाँ है. एंड ड्यूरिंग 12th पूरे कंप्लीट ईयर आप बस इसी बात से परेशान रहते हो कि आखिरकार मुझे 12th के बाद करियर बनाना कहाँ है. सो गाइज, वैसे ही अगर मैं आपको एक ऑप्शन दे दूँ, व्हाट इफ लॉ एज अ करियर, क्या नौकरी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, आपको ये भी डाउट है, राइट? क्योंकि इसके स्टैट्स ही कुछ ऐसे कहते हैं गाइज. लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहने वाला हूँ, एंड दैट विल बी मुस्कुराइए जनाब, आप सही फील्ड में उतरे हैं. सो यस और नो, लेट्स फाइंड आउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि लॉ एज अ करियर हमें चूज करना चाहिए या नहीं. गाइज, व्हाई लॉ? डर लगता है यार. स्टैट्स तो देखो, देर आर नाउ अबाउट 20 लाख लॉयर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया. और अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, द नंबर ऑफ केसेस, द डिस्ट्रिक्ट और द तालुका कोर्ट, इवन द हाई कोर्ट की बात करूं, then guys look at the number of cases. 4,19,10,010 cases अभी तक पेंडिंग है. and if you talk about the high court, 59,67,495 cases. guys, stats को लेकर मैंने एक और वीडियो बनाई थी इससे पहले, और वहां जो मुझे stats मिला था 3,93,30,868 पेंडिंग केसेस वर देयर. एंड राइट नाउ आप देख लीजिए कि अब केसेस और कितने बढ़ चुके. गाइज, देर आर मोर देन 5 करोड़ पेंडिंग केसेस इन इंडिया, और इनके लिए जजेस कितने? बहुत कम सारे. सो स्टैट्स यही कहते हैं कि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई है गाइस. क्यों? मॉडर्न जमाना है गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया फैक्टर है जो सब कुछ स्मूथ करने वाला है इस प्रोसेस को. सो इन स्टैट्स को लेकर डरिए मत, यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी छिपी हुई है गाइस, वो सब मिलने वाली है. लेकिन कैसे मिलने वाली है, लेट्स फाइंड आउट. गाइस, डर लगता है. किस बात से डर लगता है? नौकरी मिलेगी या नहीं, इस वर्ड से. स्टैट्स तो कुछ ऐसे ही कहते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ जजेस इन इंडिया फ्रॉम 2016 टू 2020, गाइस रेशो देख लो, पर 1 लाख पॉपुलेशन नंबर ऑफ जजेस 1.32, 1.33, 1.37, 1.38, 1.47, नाउ कितना है 1.5. बस, यानी कि कहाँ जाए, हर 3 लाख पॉपुलेशन के पीछे सिर्फ 2 जजेस अवेलेबल है. गाइस, अब वो जज जिंदा रहे तब तक ये सारे केसेस जो पेंडिंग है, या फिर ये न्यू अपकमिंग जो केसेस आ रहे हैं, वो सॉल्व होने वाले हैं या नहीं होने वाले. डर इस चीज से लगता है, या डर आपको लगता है कि नौकरी मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है? गाइस, इस फील्ड में आप बहुत सारे करियर ऑप्शंस देखने वाले हो. कैसे? लाइक वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स सेक्शन, द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. यस गाइस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहां से आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है. आज एक छोटे से छोटा ठेला हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, गाइस लीगल एडवाइजर हर किसी को चाहिए, राइट? एक छोटा ठेला होगा, वो भी अगर सड़क के किनारे लगेगा तो वहां भी उसे रिसिप्ट लगने वाली है कि वो वहां क्यों रह सकता है, क्या बेच रहा है, उसके लाइसेंस तक लगने वाले हैं. इसकी एडवाइजरी कौन देगा? लीगल एडवाइजर. एक बड़े से बड़ा बिजनेस हो, उसके लिए जमीन चाहिए या मैन पावर चाहिए, या हर एक फील्ड में, उसके हर एक ऑप्शन में लीगल एडवाइजर हर तरीके से मदद करता है. कंसल्टेंसी फर्म्स, वहां आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. एंड डोंट फॉरगेट गाइस, ये मॉडर्न जमाना है, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है. बहुत सारी कंपनीज के आपने स्टैट्स सुने होंगे, उन्होंने ये भी कहा है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर्टिकुलर फील्ड में आने वाली है तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे. गाइज, और भी ऑप्शन है आपके पास. बीइंग एडवोकेट, गवर्नमेंट सर्विसेज आप काम कर सकते हो, लीगल एडवाइजर मैंने कह दिया आपको, जुडिशियरी, टीचिंग, प्राइवेट कंपनीज में काम कर सकते हो, टैक्सेशन, राइटर, आईटी और आईटीएस कंपनीज में काम कर सकते हो. बीइंग एज अ जर्नलिस्ट, लीगल एनालिस्ट, लीगल रिसर्चर, पॉलिटिक्स में काम कर सकते हो. इवन यू कैन गो फॉर द हायर एजुकेशन, और आप एकेडमिक्स में भी अपना करियर बना सकते हो. सो कहने का मतलब यही है कि ऑप्शंस आपके पास भरपूर है. मोर एंड मोर ऑप्शंस आर देयर. डिलॉयट लीगल ने यह कहा है कि 1 लाख लीगल रोल्स विल बी ऑटोमेटेड by 2036 and law firms will start using new talent strategies by 2020. That means strategies use हो चुकी है, and by 2036 1 लाख legal roles will be automated. Options आपके पास बहुत सारे ओपन हो रहे हैं. और एक बात हमेशा याद रखना गाइस, a legal professional will never sleep in hungry. बात अच्छी लगी गाइस? लिख लो, काम आएगी. क्या कह रहे हो सर आप? यस गाइस, एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं 3.5 लाख पर एनम तो कहीं नहीं गए. इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट जहां से आप लीगल प्रोग्राम्स को परस्यू कर रहे हो, देन गाइस यू कैन आल्सो गेट 15 टू 18 लाख पर एनम का फिगर. यस गाइस, इफ मार्केट की बात करूं देन 7.5 से 10 लाख पर एनम का पैकेज आप इजीली ग्रैब कर सकते हो. सो कैसे करना है गाइस? उसके पहले आपको एक स्वॉट एनालिसिस करना है. व्हाट एग्जैक्टली द स्वॉट मींस? एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ. फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ.
आपकी स्ट्रेंथ क्या है, फाइंड आउट योर वीकनेस गाइज, उन वीकनेस को लिख लो, कैसे उसे दूर करना है। यू विल फाइंड वेरियस अपॉर्चुनिटीज इन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पता चलेगा ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं यहाँ जा सकता हूँ, ये वीकनेसेस है, इससे मुझे दूर रहना है, चलो कोई बात नहीं, ये फील्ड चूज करते हैं। लेकिन गाइज आप सही फील्ड में हो, बने रहो एंड तक। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत सारी मिलने वाली है। एंड थ्रेट्स, किसी बात से डरना क्यों है गाइज, डरना मना है बॉस। द बिगेस्ट पावर इन टूडेज वर्ल्ड इज द नॉलेज, और एक वकील के पास नॉलेज का भंडार समाया हुआ है गाइस। सो आप अपने आप में एक नॉलेज की पूरी दुकान हो। बीइंग एडवोकेट आपके पास सबसे ज्यादा पावर है। आप अपने होम में, अपने सराउंडिंग में, अपने सोसाइटी में सबसे नॉलेजेबल पर्सन आप रहने वाले हो। वो नो ऑल दी लीगल टर्म्स। सो गाइज इससे बढ़िया और क्या फील्ड होने वाली है, स्टेटस भी बढ़िया, प्राइस भी बढ़िया, सब जगह बढ़िया। सो लेट्स डू द स्वॉट एनालिसिस एंड फाइंड आउट कौन सा प्रोग्राम आपके लिए सबसे बेस्ट है। द BLLB, द 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। यस गाइज, यहाँ आपका ग्रेजुएशन भी होने वाला है एंड अगेन ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलने वाली है LLB की, जहाँ से आप लीगल फील्ड के पाइनर बन जाओगे गाइज। लेकिन कैसे, जब आप टारगेट करोगे कुछ टॉप कॉलेजेस जो ऑल ओवर इंडिया में है गाइज। Some of the private universities or some of the government institutes like the GLC, unaided institutes like the ILS, minority institutes like the RISV, some of the top national law universities like the NLSIU, Bangalore, Nalsar, Hyderabad, MNLU, Mumbai, NLU, Jodhpur, Bhopal, and some of the private universities like SLS Pune, the Symbiosis Law School, some of the private institutes like OP Jindal, the Christ University and lot more. So guys, finally कब मुस्कुराएंगे आप? एंड बिगेस्ट एडवांटेज ये है गाइज कि ओनली वन प्रोग्राम वेयर देयर इज नो एज क्राइटेरिया। आपके पास कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने 12th 2 साल पहले किया है, 5 साल पहले किया है, या फिर आप 12th करने वाले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। सिर्फ 12th के बाद भी आप लीगल प्रोग्राम चूज कर सकते हो। सो लेट्स टारगेट ऑल दिस टॉप यूनिवर्सिटीज और उनके रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं गाइस। क्लैट 15 to 18 लाख का पैकेज, MH लॉ सिटी 8 to 12, स्लैट 12 to 15, LSAT 15 to 16, ILAT, CULLE, NMMS, LAT गाइस। टॉप यूनिवर्सिटीज है और उनके टॉप पैकेजेस भी आपके सामने एंड यू विल बी वर्क इन ऑल दिस टॉप रिक्रूटर्स, AGB एंड पार्टनर्स, ट्राइजेमिनल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन, एकेडमिक्स, जे सागर एसोसिएट्स, दुआ एंड एसोसिएट्स, खैतान एंड कंपनी, इंडस लॉ, साइरिल अमरचंद मंगलदास, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड lot more legal firms. Guys, legal professionals are in great demand today due to rise in number of startups and also the growth of businesses. So that's why यहाँ अपनी लाइफ सेट है गाइज। तो मुस्कुराएंगे माथुर साहब, लेकिन कब? इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद, और उनके लिए प्रिपरेशन करना है इन रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। सो गाइज लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस, जॉइन आवर क्लासरूम सेशंस, यू विल गेट ऑल दीज फीचर्स एंड इवन इन द लाइव क्लास। Let's prepare for all legal entrance exams. Book your seat right now. Call on 8828581455 and 54, or you can visit our website manvodu.com/lawentrance. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. If you like the video, hit the like button and do share to all of your friends. Guys, that's all. All the best for your career. See you in the next video.